इस वीडियो में हम जो जुर्म की किस्म है गैर जायफ़ा उसे कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। पीपीसी का सेक्शन जो है 337E ये डिफ़ाइन कर रहा है गैर जायफ़ा को। Whoever causes जुर्म which does not amount to जायफ़ा is said to cause गैर जायफ़ा, कि जो जायफ़ा नहीं होगा हर्ट ऐसा जुर्म जो जायफ़ा नहीं होगा तो वो गैर जायफ़ा होगा। जायफ़ा हमने पीछे पढ़ लिया कि वो जो मेन बॉडी कैविटी है उसके अंदर अगर कोई उसको नुकसान पहुंचता है तो वो जायफ़ा होगा, अगर इसके अलावा कोई नुकसान पहुंचता है तो वो गैर जायफ़ा होगा। इसके आगे सब सेक्शन 1 में ये बताया गया था कि जो जायफ़ा नहीं होगा वो गैर जायफ़ा होगा। सब सेक्शन 2 में बताया गया द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ गैर जायफ़ा, नेमली उसकी ये इकसाम हैं। ए है जी दामिया, बी है बादिया, सी है मुतलाहिमा, डी है मौदिया या मुदीहा, ई है जी हाशिमा और एफ़ है मुनाकिला। आगे सब सेक्शन जो सी है उसमें बताया जो इसका सब सेक्शन जो है 3 वो बता रहा है हुएवर कॉजेज़ गैर जायफ़ा इन विच द स्किन इज़ रप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अकर्स, कि स्किन रप्चर हुई है और ब्लीडिंग हुई है, खून निकला है, इज़ सेड टू कॉज दामिया, तो ये दामिया होगा। 2 क्या कहता है बाय कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, अगर कोई कट लगा है या वून उसको गोश्त को लेकिन उससे बोन एक्सपोज नहीं हुई, हड्डी नज़र नहीं आ रही, तो फिर ये हो जाएगा इज़ सेड टू कॉज बादिया। नंबर 3 है बाय लेसिरेटिंग द फ्लैश एंड इज़ सेड टू कॉज मुतलाहिमा, अगर कोई लेसिरेटेड वूंड है गोश्त के ऊपर, गोश्त फटा है, ठीक है, कट है, वो शार्प एज होता है। लेसिरेटिंग जो है जो शार्प एज नहीं, कुंद आले से जो लगता है ज़ख्म, मसलन डंडे से या पत्थर से, इससे कट है, कोई तेज़ धार किसी चीज़ से लगा। अच्छा, अगर लेसिरेटिंग वूंड है, बाय लेसिरेटिंग द फ्लैश, अगर गोश्त को इस तरह से उसको कुंद आले से नुकसान पहुंचाया हुआ है, इज़ सेड टू कॉज मुतलाहिमा, तो फिर ये हो जाएगा मुतलाहिमा। आगे है जी इसका जो 4 है बाय एक्सपोजिंग द बोन, अब यह है कि ऐसा ज़ख्म लगाया कि उससे हड्डी जो है वो एक्सपोज हो गई है, तो फिर ये हो जाएगा इज़ सेड टू कॉज मुदीहा, तो अब मुदीहा हो गया। आगे है जी इसका 5 बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ अ बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट, कि क्या हड्डी को नुकसान पहुंचाया, हड्डी फ्रैक्चर हुई है लेकिन अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई, तो उसे कहा जाएगा इज़ सेड टू कॉज हाशिमा। और नंबर 6 है बाय फ्रैक्चरिंग एंड डिसलोकेटिंग द बोन, बोन ना सिर्फ फ्रैक्चर हुई है बल्कि अपनी जगह से डिसलोकेट भी हुई है, तो इसे कहा जाएगा इज़ सेड टू कॉज मुनाकिला। आगे इसकी बताई गई है जी पनिशमेंट, जो सेक्शन है 337F, पनिशमेंट ऑफ गैर जायफ़ा, ये गैर जायफ़ा की पनिशमेंट्स हैं। Whoever by doing any act with the intention of causing hurt to any person, इस इंटेंशन के साथ कि किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाने की उसकी इंटेंशन थी, और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन कॉजेज़, और या उसको ये इल्म था कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मुमकिन है कि किसी को हर्ट पहुँच सकता है, और वो कॉज क्या करता है दामिया। नंबर 1 दामिया अगर उसने कॉज किया टू एनी पर्सन शेल बी लाइबल टू दमान, तो वो दमान के लाइबल होगा, and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 years as ताज़ीर, दमान का लाइबल होगा और उसको कैद की सज़ा भी हो सकती है जो कि ताज़ीर के तौर पर होगी, किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा होगी जो कि 1 साल तक हो सकती है। अच्छा, आगे है इसका नंबर 2, अगर किसी ने बादिया कॉज किया है, कॉज टू एनी पर्सन शेल बी लाइबल टू दमान, तो दमान के लाइबल होगा, एंड मे ऑल्सो भी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, और उसके साथ उसको कैद की सज़ा भी हो सकती है, मे के साथ है, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, किसी भी डिस्क्रिप्शन की किसी टर्म की, विच मे एक्सटेंड टू 3 years एज ताज़ीर, तो ताज़ीरन उसको 3 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा भी हो सकती है, दमान तो होगा ही होगा, उसके साथ ये कैद की सज़ा भी हो सकती है। आगे जी नंबर 3 है मुतलाहिमा, टू एनी पर्सन, किसी ने भी मुतलाहिमा कॉज किया है, शेल बी लाइबल टू दमान, दमान का लाइबल होगा, एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एज ताज़ीर, और उसके साथ साथ उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 3 साल तक की कैद की सज़ा भी हो सकती है ताज़ीर के तौर पर, दमान होगा और ये कैद की सज़ा भी हो सकती है 3 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की ताज़ीर के तौर पर।
आगे है जी इसका 4 है मुदीहा टू एनी पर्सन, जिसने भी मुदीहा कॉज किया है, शेल बी लाइबल टू दमान एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एज ताज़ीर। तो दमान के लाइबल होगा और उसके साथ साथ उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है ताज़ीर के तौर पर, जो कि 5 साल तक जा सकती है, यानी 5 साल तक की कैद की सज़ा उसको हो सकती है। आगे जी हाशिमा टू एनी पर्सन, जो अगर किसी ने हाशिमा कॉज किया किसी पर्सन को, शेल बी लाइबल टू दमान एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years। दमान के लाइबल होगा और 5 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। एंड नंबर 6 एंड लास्ट, मुनाकिला टू एनी पर्सन, अगर किसी ने मुनाकिला कॉज किया है किसी पर्सन को, शेल बी लाइबल टू दमान का लाइबल होगा, एंड में ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, या फिर उसको और इसके साथ साथ उसको 7 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा भी हो सकती है ताज़ीर के तौर पर। यानी दमान के लाइबल तो होगा, उसके साथ साथ उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है, जो कि 7 साल तक की हो सकती है ताज़ीर के तौर पर।